हेलो एवरीवन, आज है 13 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। देखिए 37 रुपीज़ का ये शेयर है और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की काफ़ी दमदार कंपनी है, लेकिन इनके जो Q2 के रिजल्ट्स आए हैं वो अच्छे नहीं आए हैं। इनके प्रॉफिट में तकरीबन 85% जितनी हमें गिरावट देखने को मिली है और वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि ट्राइडेंट में खरीदारी का हाल फिलहाल में मौका है कि नहीं और अगर बनेगा तो कहां पर बनेगा। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो ट्राइडेंट का जो शेयर है वो 37 रुपीज़ का है और एक महीने में अगर आप देखो तो 3% का ग्रोथ भी है। 35 रुपए से एक झटके में बहुत बड़ी तेजी आई, लेकिन अब टूटना शुरू हो चुका है। लगातार 2 दिनों से टूट रहा था, नतीजे से पहले ही टूटना शुरू हो चुका था और अभी नतीजे के बाद शायद हो सकता है कि थोड़ी सी और गिरावट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 4.5% की गिरावट है। 68 रुपीज़ तक का हाई इसने बनाया था और जो लो यहाँ पर बना था वो तकरीबन 35 के आसपास बना था। कई बार 35 के आसपास पहुंचा, लेकिन हर बार वहां से बाउंस बैक कर गया। लेकिन इस बार ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 35 रुपए के नीचे ये जाता है कि नहीं और कितने नीचे तक जा सकता है। हालांकि चांसेस बहुत कम है कि बहुत बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि देखो कंपनी जो है वो उतनी खराब नहीं है यार, बहुत अच्छी कंपनी है ये। और इवन अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब ये शेयर काफी सस्ता था, 4-5 रुपए के ऊपर ट्रेड करा था, तब से मेरी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन रही है। लेकिन जैसे ही 50 रुपए के ऊपर गया था मैंने कहा था कि मैं नहीं खरीदूंगा इसको, मैं इंतजार करूंगा कि ये वापस टूटे 35 के आसपास आए। और हालांकि 35 के आसपास कई बार ये आया भी था और अभी डेफिनेटली हम बातचीत भी करेंगे कि 35 पर ये सपोर्ट बना सकता है या 35 से भी नीचे टूट सकता है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर हम नजर करते हैं एक बार कंपनी को लेकर, तो कंपनी ट्राइडेंट की आप समझिए कि कंपनी करती क्या है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कंपनी है, होम टेक्सटाइल के साथ साथ पेपर एंड स्टेशनरी एंड केमिकल का भी इनका बिजनेस है। लेकिन जो सबसे बड़ा इनका रेवेन्यू निकल कर आता है वो टेक्सटाइल से ही निकल कर आता है। टेक्सटाइल से सबसे ज्यादा इनका रेवेन्यू है। कंपनी की खुद की वेबसाइट है जहां से कंपनी डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को बेचती है। कई सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर कंपनी अपनी प्रोडक्ट को बेचती है। इसके अलावा कंपनी के खुद के 6 से 7 शोरूम्स हैं जहां पर कंपनी अपनी प्रोडक्ट को बेचती है। उसके अलावा कई छोटे छोटे हैंडलूम्स की दुकानें भी होती है, वहां पर भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट को बेचती है। काफी बड़ा इनका नेटवर्क है और काफी बेहतर नेटवर्क है। ट्राइडेंट में अगर हम बात करने जाए तो भैया मिड कैप शेयर है ये, 19,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखे जाए तो 67 लाख से भी ज्यादा का वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है, मतलब काफी बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू में लगातार गिरावट आई है और देखो ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि हमने देखा कि इनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हो रहे थे। क्योंकि देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में होता क्या है कि भैया प्रोडक्शन के लिए पानी का जो कंजम्पशन होता है वो जनरली रहता है ज़्यादा, और ऐसे में कई गांव वालों ने इनके प्लांट के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किए थे। कुछ दिनों के लिए इनका कामकाज भी बंद रहा था और यही वजह है कि इनका जो रेवेन्यू रहा वो 1,420 करोड़ का ही रहा सितंबर क्वार्टर में, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में कंपनी 1,665 करोड़ तक का रेवेन्यू करती थी। मतलब 15% की गिरावट इनके रेवेन्यू में देखने को मिली है, चाहे पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करो या पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो, रेवेन्यू में गिरावट है। और सबसे भयंकर जो गिरावट है वो है इनके प्रॉफिट में। भैया 200 करोड़ कमाने वाली कंपनी 40 करोड़ से भी कम मुनाफा कमा पाई है और ये कंसर्न जरूर है। पिछले साल की सितंबर क्वार्टर में 228 करोड़ का प्रॉफिट था, इवन पिछले क्वार्टर में 123 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन इस बार 40 करोड़ का ही रहा, जो कि काफी 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 कम है। अगर हम नजर करें, प्रमोटर के पास 72.94% की होल्डिंग है, एफआई के पास 2.59% की होल्डिंग है। प्रमोटर की होल्डिंग उतनी ही है। प्रमोटर ने बेचा नहीं लेकिन खरीदा भी नहीं, लेकिन प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एफआई ने बहुत बड़ी बिकवाली करी है। 3.17% की होल्डिंग घट के 2.59 पे आ चुकी है। 0.04% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास बची है। इंश्योरेंस कंपनी बेच के निकल चुके हैं यहां से, हालांकि 0.01% की छोटी सी होल्डिंग थी उनके पास। ट्राइडेंट में अगर हम देखेंगे तो भाई साहब ट्राइडेंट में जो दिक्कत यहां पर आई है वो यही है कि अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 25% लोग कह रहे कि बेचो, 64% लोग कह रहे खरीदो। देखो मैं ये चीज कहूंगा कि मैं बेचने की सलाह यहां पर नहीं दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि कंपनी तेजी दिखाएगी। डेफिनेटली कंपनी आपको दोबारा 35 रुपए के आसपास जाती हुई नजर आ सकती है। रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं, 1-2 दिन की गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन वापस ये तेजी जरूर दिखाएगा लॉन्ग टर्म में। और मुझे लगता है कि इंतजार करना पड़ेगा तब तक के लिए, क्योंकि एक क्वार्टर खराब रहा है। हो सकता है कि अगले क्वार्टर में कंपनी वापस से ट्रैक पर आ जाए और वापस अच्छा प्रॉफिट और रेवेन्यू कमाना शुरू कर दे। यहां पर अगर हम बात करें इनके डिविडेंड को लेकर, तो डिविडेंड भी इनके अच्छे थे।
इस साल 2 बार इसने डिविडेंड पे किया है, 36 पैसा मतलब कुल मिलाकर 72 पैसे का इसने डिविडेंड आपको पे किया है। पिछले साल भी इसने अच्छा डिविडेंड पे किया था। सॉरी, इस साल एक ही बार पे किया है सिर्फ 36 पैसे का, हालांकि पिछले साल 2 बार पे किया था। इस साल सिर्फ एक ही बार पे किया है डिविडेंड। दोबारा पे करेंगे कि नहीं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर रेवेन्यू के बारे में देखें तो अच्छे खासे रेवेन्यू रहे हैं इनके। 7,000 करोड़ तक के रेवेन्यू हमें देखने को मिले थे फाइनेंशियल ईयर 2022 में, लेकिन अब रेवेन्यू में धीरे से थोड़ी सी सही लेकिन गिरावट आई जरूर है, और ये एक कंसर्न जरूर है। इनका रेवेन्यू बढ़ना जरूरी है, अगर नहीं बढ़ता है तो प्रॉब्लम में हो सकती है ये कंपनी। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि प्रॉफिट 833 करोड़ का इसने दिखाया था फाइनेंशियल ईयर 2022 में, लेकिन इस बार इनका प्रॉफिट घट के 40 करोड़ का रह गया है, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न है। तो इनके प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट नहीं बढ़ते हैं तो प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि कुछ चीजें थी जिसकी वजह से प्रॉफिट में गिरावट आई थी, लेकिन अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन प्रॉफिट में शायद आपको तेजी देखने को अगले कुछ क्वार्टर्स में देखने को मिल सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो अच्छी बात होगी, लेकिन अगर प्रॉफिट इसी तरीके से कम होते गए तो बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होगा ट्राइडेंट के लिए। खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शायद ओवरबॉट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। अच्छा डिविडेंड भी पे करे, लॉन्ग टर्म में पैसा बना भी है। 22 का पीए सेक्टर पी से काफी कम है, और 100% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो ट्राइडेंट में। और शेयर होल्डिंग पर भी अगर आप नजर करोगे तो हाँ, अच्छी खासी क्वांटिटी नजर आती है प्रमोटर के पास और एफआईएस के पास। म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक के पास बहुत कम क्वांटिटी में शेयर्स हैं। रिटेल्स और अदर्स के मिलाकर देखें तो 24.43% की होल्डिंग है, उसमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास 17.93% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो ट्राइडेंट को लेकर अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि देखो कंपनी जो है वो डेफिनेटली अच्छी कंपनी है। कुछ क्वार्टर्स, ये पिछले दो क्वार्टर इनके लिए खराब रहे जरूर है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आने वाले क्वार्टर इनके लिए अच्छे साबित हो। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी समझना होगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसको लेकर सरकार भी काफी ज्यादा फोकस नजर आ रही है, और सरकार भी इसको एक बड़ा पैकेज अनाउंस कर चुकी है। सरकार भी चाहती है कि भैया प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो, इतना ही नहीं इंडिया के बाहर भी अपने प्रोडक्ट को बेचा जाए। तो सरकार कई सारे इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है, जिसमें से ट्राइडेंट भी उस लिस्ट में शामिल है जिसको इंसेंटिव मिलने वाला है। तो अगेन मैं कह दूं, सरकार से हेल्प मिल रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को, अभी भी मिल रही है, आने वाले दिनों में भी मिल सकती है, और डेफिनेटली चीजें बेहतर हो सकती है फ्यूचर में। लेकिन कौन बड़ा प्लेयर बनेगा ये तो अभी से कहना मुश्किल है, लेकिन ट्राइडेंट को लेकर कहूंगा कि हाँ, अभी के लिए जो मुझे एक नजर आ रहा है लेवल, वो 32 से 33 रुपए का जो लेवल है वो मुझे अच्छा नजर आ रहा है यहाँ पर। वहां पर आपकी नजर होनी जरूरी है। और उसके अलावा अगर हम बात करने जाए तो यही कहूंगा कि ट्राइडेंट में आप खरीदारी करी है, बने रह सकते हो यहाँ पर, लेकिन एक्सपेक्ट यही जरूर करेंगे कि अगले कुछ क्वार्टर्स में ट्राइडेंट जो है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन तेजी की तरफ जाता हुआ नजर आए। इसके अलावा एक और कंपनी है, टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी है, मुकेश अंबानी का भैया मालिकाना हक है, वो है आलोक इंडस्ट्रीज। 16 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट में आलोक इंडस्ट्रीज जरूर लिखेगा। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।